पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयपाल सिंह गुर्जर का निधन हो गया है। नोएडा के मेट्रो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। 86 साल की उम्र थी। मेरठ के भाजपा के कद्दावर नेता थे जयपाल सिंह गुर्जर। देर शाम खरखौदा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नोएडा में निधन हुआ है, नोएडा के अस्पताल में। और पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जयपाल सिंह गुर्जर नोएडा के मेट्रो अस्पताल में वो भर्ती थे। देर शाम खरखौदा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरठ में भाजपा के कद्दावर नेता थे जयपाल सिंह गुर्जर। देर शाम खरखौदा में अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त का एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। रमजान महीने के आखिरी जुमे की अलविदा नमाज आज है और अलविदा की नमाज पर कोरोना महामारी का खौफ दिख रहा है। अलविदा की नमाज में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। मस्जिदों में केवल 5 लोग नमाज अदा कर पाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरु भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर में रहकर ही जोहर की नमाज अदा करें और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लोग जमात में न आए। आईजी केपी सिंह ने भी धर्मगुरुओं से अपील की है, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि अलविदा की नमाज है और चाहे हम प्रशासन की बात करें या धर्मगुरुओं की बात करें, सभी ने लोगों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, घर में ही नमाज अदा करिए। और बात करें अगर मस्जिदों की तो वहां पर केवल 5 लोग ही नमाज अदा कर पाएंगे। और प्रयागराज में कोरोना संक्रमण की बात करें तो बीते 24 घंटे में 645 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में 8 संक्रमितों की मौत हुई है। तो यहां पर संक्रमण का आंकड़ा भी घटा है और मौत के आंकड़े भी घटे हैं। 1046 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके की जागरूकता दिख रही है, चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें और समाज के अलग अलग वर्गों की बात करें, जिस जिम्मेदारी का एहसास प्रयागराज ने किया है, शायद यही वजह है कि मौत का आंकड़ा भी काफी घट गया है और संक्रमण के आंकड़े भी बहुत घटे हैं। जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो पिछले 15 दिनों में यहाँ पर जो आंकड़े हैं, खासकर जो संक्रमितों की संख्या है, वो घटकर लगभग 1/4 हो गई है। और इसके लिए किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। सामूहिक तौर पर सभी के प्रयास रहे हैं। जो लॉकडाउन लगाया गया, सबसे ज्यादा असर उसका नजर आ रहा है। इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से मॉनिटरिंग की, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश में एक मॉडल के तौर पर पेश किया, तमाम प्रयोग कराए, उसको क्रेडिट जाता है। जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे, जमीनी हकीकत से लगातार रूबरू होते रहे, व्यवस्थाएं सुधरवाई। इसके साथ साथ जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। और साथ ही साथ जो प्रयागराज के नागरिक हैं, अगर हम पुराने शहर के कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग जो है वो घरों में कैद नजर आ रहे हैं, सिर्फ बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो संक्रमण की चेन है वो टूटती हुई नजर आ रही है। और अब उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां 15 दिन पहले रोजाना 2400 के आसपास मामले आते थे, वो संख्या पिछले 2 दिनों से घटकर अब 600 के आसपास आ गई है। तो समझा जा सकता है कि सामूहिक प्रयास से ही कोरोना को मात दी जा सकती है। और अगर यही प्रयोग, यही मॉडल उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में अपनाया गया, जहां सारे लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे, तो शायद हम कोरोना पर आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल। और मोइन, अगर हम बात करें अलविदा का जो नमाज जुमा पढ़ी जानी है, इसको लेकर किस तरीके से जागरूकता दिख रही है? क्या अपील धर्मगुरुओं ने की है, क्या अपील प्रशासन ने की है? देखिए, जो रमजान महीने का आखिरी जुमा होता है उसको अलविदा जुमा कहा जाता है, यानी विदाई लेता हुआ जुमा। तो आज अलविदा जुमा है। पहले से ही शासन की गाइडलाइन है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 लोगों से ज्यादा एक वक्त में नहीं जुटेंगे। तो उसी का पालन कराए जाने की अपील जो है वो प्रशासनिक अमले की तरफ से भी की गई है। और जो धर्मगुरु है वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग मस्जिदों में न आए, घरों पर ही नमाज पढ़े। हालांकि जो जुमे की नमाज होती है उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सामूहिक तौर पर जब नमाज पढ़ते हैं तभी वो जुमे की नमाज होती है। लेकिन धर्मगुरु लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जुमे की नमाज नहीं बल्कि दोपहर की नमाज, जिसे जोहर की नमाज कहा जाता है, उसे अदा करें। और लोगों से और अल्लाह से जो है इस बात के लिए दुआ करें कि वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस महामारी से जल्द निजात दिलाए। और जो प्रयागराज के नागरिक हैं वो भी इस बारे में सजग और जागरूक दिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों का, तकरीबन सभी लोगों का ये कहना है, सभी का मानना है कि कोविड गाइडलाइंस को पालन करना हमारी जिम्मेदारी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।